हेलो अपकमिंग टॉपर्स, आप सबको वेलकम बैक कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में पढ़ाई रोशन चैनल को। मैं हूँ एच प्रतीक। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर जो है एवोल्यूशन। सिर्फ आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन, और जो ना एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम रिलेटेड हमको जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। जो है ना, पहले हम देखेंगे एवोल्यूशन यानी क्या। एवोल्यूशन मतलब हमको क्या मालूम है सिंपल वर्ड्स में। एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, कुछ ना कुछ चेंज होना, टाइम के साथ साथ कुछ चेंज होना, उसको हमको एवोल्यूशन बोलते हैं। इन ब्रीफ इसमें क्या है देखेंगे। चलो बायोलॉजी में एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन लीडिंग टू न्यू स्पीशीज। मतलब एवोल्यूशन मतलब क्या है, इसमें जो ना समय के साथ जो ना चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे से ऑर्गेनिज्म में, जो जीव जंतु में है, धीरे धीरे से समय के साथ साथ चेंज होते जा रहा है। उसके कारण से एक नया स्पीशीज का बर्थ हो रहा है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ये हमारा एवोल्यूशन के बारे में हुआ। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। इंडस्ट्रियल मैलानिज्म जो है एक जो है ना, पहले वाइट इंसेक्ट था और जो है ना डार्क इंसेक्ट है, दो इंसेक्ट हैं। इंडस्ट्रियल मैलानिज्म हमको क्या बताते हैं, जो ना पहले इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से पहले बहुत ज़्यादा लाइट जो ना इंसेक्ट्स थे, लाइट मोथ्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा, उस कारण से जो है ना डार्क बहुत ज़्यादा ये हुए, ज़्यादा बढ़ने लगे। क्योंकि डार्क मोड सर्वाइव बेटर आफ्टर पॉल्यूशन, क्योंकि लाइट जो थे ना वो मर गए, क्योंकि वो प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पाए और सह नहीं पाए। लेकिन जो डार्क थे वो सर्वाइव करे। इसी को बोलते हैं जो ना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो ना ग्रेजुअल चेंज है जनरेशन के अंदर समय के साथ, और जो ना नए नए स्पीशीज़ का बर्थ हुआ। यही एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। हमारा जो ना ह्यूमंस का हो, हर एक ऑर्गेनिजम्स का हो, हर एक जीव जंतु का लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में देखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो हमारा लाइफ बिगिन इन वाटर, हमारी जो ज़िंदगी है लाइफ जो है ना, वो जीव जंतु का वो पानी से जो ना स्टार्ट हुआ। सिंपल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको उसमें वो जो है ना इवॉल्व हो गए, जिसकी सेल डिवीजन हो जाए, टिश्यूज हो जाए। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है, अलग अलग बॉडी शेप्स हो जाए, अलग अलग जो है ना कैरेक्टर हो जाए, अलग अलग फंक्शंस हो जाए। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन जो है ना एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी को प्रपोज किया। वो थ्योरी कौन सा है देखेंगे। चलो, उस थ्योरी का नाम है प्रपोज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने एक थ्योरी का जो है ना इंट्रोडक्शन दिया, उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन किस पर बेस है देखेंगे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग HMLS बीगल होगी। ये जो ना ये नेचुरल सिलेक्शन किस पर बेस है, एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का नाम है HMS बीगल वोयोगी। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वो चार्ल्स डार्विन कौन सा ये करते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जो ना इंट्रोडक्शन देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। चलो, नेचुरल सिलेक्शन ये है कि प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विथ फेवरेबल ट्रेड सर्वाइव एंड प्रोड्यूस। ये नेचुरल सिलेक्शन इतना ही है, ऑर्गेनिज्म है उसको जो है ना फेवरेबल, उसको जो पसंद आता है वो ट्रेड, उसके साथ वो सर्वाइव करता है और उसके साथ वो रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था। इंडस्ट्री कितने कितने ज़्यादा बढ़ते गए उतने ज़्यादा डार्क मोथ्स की जो है ना तादाद बढ़ती गई। लाइट मोथ जो वाइट मोथ्स थे, मतलब वाइट इंसेक्ट, उनकी तादाद कम होती गई। इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे हमको हमारे जैसे चेंज होता है, जैसे हमारा टाइम रहता है, टाइम के साथ हमको जो है ना ग्रेजुअल चेंज होते रहना, जनरेशन दर जनरेशन। यही है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ना, जो फेवरेबल ट्रेट रहते हैं उनके साथ सर्वाइव करना और उनके साथ जो है रिप्रोड्यूस करना। पहला इसमें स्टेप्स है बहुत सारे, इसमें मेनली 4 स्टेप्स है। स्टेप्स में मतलब पहले वेरिएशन होता है, मतलब चेंज होता है। उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। और जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहता है, जो इवॉल्व हो सकता है, इवॉल्व होने के बाद जो स्ट्रांग रहता है वही जो ना फिट रहता है। और नेक्स्ट स्टेप है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना और जो ना अपने जनरेशन को कंटिन्यू करना। इसको ही बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन बस ये याद रखो अपने दिमाग में, जो फेवरेबल ट्रेट रहते हैं और सर्वाइव करने के लिए और जो ना रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। इतना ही, इतना याद रखो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले चार्ल्स डार्विन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है।
अब हम लोग जो है ना स्पीशिएशन के बारे में देखेंगे। स्पीशिएशन मतलब क्या है, नए जो है ना स्पीसीज को फॉर्म करने को बोलते हैं स्पीशिएशन, जो इसके डेफिनेशन भी देख लेंगे। चलो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज मतलब नई स्पीसीज को फॉर्म करना। ये कैसे ऑकर होता है, मतलब कैसे ये होता है, मेनली 3 स्टेप्स है: जोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। जोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब क्या, हम जो किधर पैदा हुए उधर ही हम आइसोलेट हो गए, उधर ही हम रुक गए, मतलब जो है ना हमारा उधर भी हमारा न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकता है। और दूसरा जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, हमारे जो एंसिस्टर के जो जीन्स रहते हैं, जो डीएनए रहता है, उसका भी रोल प्ले का होता है इसमें। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का भी रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। जो है ना स्पीशीज हमको इतना ही रिमेंबर करना है, ये नए स्पीशीज को फॉर्म करता है, ये क्यों कैसे कैसे ऑकर होता है। जो है ना पहला जोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और तीसरा नेचुरल सिलेक्शन के साथ स्पीशीज ऑकर होता है। 2 टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है होमोलोगस ऑर्गन्स, सेकेंड वाला है एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस मतलब सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन रहता है। स्ट्रक्चर सभी सेम रहता है, लेकिन जो फंक्शन रहता है, हाल चाल, वो सभी डिफरेंट रहता है। शो कॉमन एंसिस्टरी, जो है ना वो सभी उसके पूर्वज जो है ना सभी कॉमन थे बोलते हैं। एग्जाम्पल है फोरलिम ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स और वेल्स। इंसानों के फोरलिम, बर्ड्स के फोरलिम और जो वेल्स के फोरलिम। हमारा दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और जो ना उसका काम करना है वो सेम है और फंक्शन सेम। डू नॉट शो कॉमन एंसिस्टरी, ये कुछ भी एंसिस्टरी को कॉमन नहीं शो करता, मतलब इसके पूर्वज जो है ना कुछ भी कॉमन नहीं है उन लोगों में। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स के विंग्स हो जाए और इंसेक्ट्स के भी विंग्स हो जाए, दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये थे होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन मतलब उनका स्ट्रक्चर तो लेकिन सेम है, लेकिन उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। लेकिन एनालोगस का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनका फंक्शन जो ना सेम है। ये डिफर करते हैं, यही थे हमारे 2 ऑर्गन्स, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे फॉसिल्स और एक्वायर्ड वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। फॉसिल्स मतलब प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एनिशियंट ऑर्गेनिज्म, जो ना पुराने ज़माने के जो ऑर्गेनिज्म थे, पुराने ज़माने के जो एनिमल्स थे, जीव जंतु थे, उनके फॉसिल्स हो जाए, उनके प्रिजर्व्ड जो है ना अभी भी हमको देखने को मिलते हैं। ये हमको एक एविडेंस देता है कि एवोल्यूशन हुआ था, हो रहा है और आगे भी एवोल्यूशन होते ही रहेगा। ये हमको एक एग्जांपल देता है। और देखेंगे एक्वायर्ड और इनएक्वायर्ड मतलब इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेड्स मतलब ये नॉट इनहेरिटेड है, ये जो ना एक्वायर करते हैं, ये हेरिटेजली नहीं आया है। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है, ये पासड जेनेटिकली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जीन्स और डीएनए पास हुआ है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड जो है ना ये बाहर से एक्वायर किया हुआ ट्रेड है, नॉट हेरिटेड है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। और जो है ना इनहेरिटेड जो ट्रेड है वो अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से जो जीन्स, जो डीएनए मिला है उससे लिया गया है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। फॉसिल्स जो है हमको एक प्रूफ देता है एवोल्यूशन हुआ था करके। अब हम देखेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम एक लाइक एनिस्टर्स। वो कैसे थे, शोज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड पोस्चर। जो एप लाइक एंसिस्टर थे हमारे पूर्वज, उनको दिमाग था और कुछ पोस्चर था, उनको बोलते थे एप लाइक एंसिस्टर। ये हमारे इंसानों के जो है ना पूर्वज है, यानी कि ये बंदर भी बोल सकते हैं। जो है ना एग्जाम के लिए आपको स्मार्ट टिप्स ये है कि हमेशा हमको जो है ना डेफिनेशन जो है ना क्लियरली लिखना चाहिए। डार्विन का नाम और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमको अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। हमें एग्जाम्पल देना चाहिए होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के लिए। हमें डायग्राम के साथ ये किया तो हमको एक्स्ट्रा मार्क्स पड़ सकता है। हमारा कंक्लूजन ये है कि याद रखो अपकमिंग टॉपर्स, एवोल्यूशन जो ना हमारे लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता है, ये बायोलॉजी के बारे में नहीं। दैट्स इट, पढ़ाई एवोल्यूशन। लाइक करो, शेयर करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करो पढ़ाई एवोल्यूशन को। पढ़ाई एवोल्यूशन जो है ना आपको अंडरस्टैंड डीपली कराएगा और श्योर शॉर्ट मार्क्स पढ़ने जैसे करेगा। आपको सिर्फ मैं 10th का बोलने वाला था, लेकिन अभी 10th CBSE, ICSE, 12th का बोलने वाला हूँ। आप आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर रहो, अभी भी 30 डेज में पूरा फोड़ के रख देंगे। चलो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।